Today I am making avocado toast. ये वाले avocados मैं लेके आई हूँ because मुझे जो मैं नॉर्मली लेके आती हूँ ना वो थोड़े हार्ड टाइप होते हैं और मुझे चाहिए थे सॉफ्ट वाले. And these were super expensive just by the way. यानी 20 रियाल्स की सिर्फ 2 avocados आए हैं, which is insane. insane. आज का रियाद का मौसम बहुत अच्छा हुआ है, स्प्रिंग वाइब्स चल रही हैं और मैंने सुना है कि लाहौर का मौसम भी बहुत खूबसूरत हुआ है. आप लोग सही एंजॉय कर रहे हो. और टू बी ऑनेस्ट वैसे एवोकाडोस मैं लेके तो आई हूँ, लेकिन जब तक इसके अंदर लेमन ना हो ना तब तक मैं इसको बिल्कुल भी नहीं खा सकती. और लेमन मेरे पास था नहीं, तो फिर इसके अंदर जो है वो मैंने विनेगर ऐड किया था, तो विनेगर से इतना कोई अच्छा मज़े का टेस्ट नहीं आया. और नाश्ता बनाते बनाते जो है वो मैं इतना कोई खलारा मचा देती हूँ ना कि फिर बाद में मुझे हो रहा होता है कि ओ हो यार अभी किचन भी समेटना है. तो हाउ डू आई मैनेज माई होम विदाउट स्ट्रेसिंग माई सेल्फ, इसके ऊपर थोड़ा सा काम किया गया. लेकिन अब माशाल्लाह से आई कैन से दैट आई हैव गॉटन देयर. या तो ये होता है कि मैं बर्तन साथ साथ धोती रहती हूँ, तो बर्तन गंदे होते रहते हैं, वो आराम से उस टाइम पे धुल जाते हैं. लेकिन अगर मैं कभी ना धो पाऊँ तो फिर मैं सारे सिंक के अंदर इकट्ठे करके रख देती हूँ और फिर बाद में जब मुझे टाइम मिलता है पूरे दिन के अंदर तब मैं धो लेती हूँ. लेकिन अगर एक दफ़ा मैं लेज़ी हो जाऊँ ना उसके बाद फिर बहुत मुश्किल हो जाता है. लेकिन ये भी ज़रूरी है. सो देखते देखते मेरा एवोकाडो टोस्ट बन गया है. मुझे रनी एग्स आजकल बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहे, लेकिन नाश्ता इज़ डन अल्हम्दुलिल्लाह. हम लोग गए हैं लुलु सुपरमार्केट, जहाँ से हम लोगों को वीकली अपनी ग्रोसरी शॉपिंग करनी थी. और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होते हैं वो आप एक हफ्ते से ज़्यादा के नहीं ले सकते, अदरवाइज़ चीज़ें जो है वो फ्रिज में पड़ी पड़ी ख़राब हो जाती हैं. इस वजह से वो बार बार शॉपिंग करनी पड़ती है. खैर मैं आप लोगों को फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स दिखा के बिल्कुल भी बोर नहीं करूँगी, तो मैं आप लोगों को यहाँ पे ज़रा कोई इंटरेस्टिंग स्टफ दिखाती हूँ, विच आर दीज चॉकलेट्स. मुझे कुछ बनाना था, उसके लिए चॉकलेट की ज़रूरत थी. तो यहाँ पर मुझे जो है वो एक चॉकलेट नज़र आई जिसके ऊपर दाइम का नाम लिखा हुआ था, तो मैंने फ़ौरन से वो पकड़ के रख ली. मैंने सोचा वह दाइम को दूंगी और दिस लुक्ड रियली रियली क्यूट. और मैं जब मैंने दाइम को दी थी तो वो बहुत खुश हुए. यूजुअली ये होता है कि घर पे मैंने बिल्कुल भी मीठी चीज़ों को या स्नैकिंग की इतनी चीज़ें मैंने नहीं रखी होती. बहुत कम चीज़ें होती हैं स्नैकिंग की जो हम लेके आते हैं. आई एम नॉट अ वेरी बिग स्नैकर बट माई हस्बैंड इज़. लेकिन इवेंचुअली होता क्या है कि आपकी आदतें जो है ना वो सेम हो जाती हैं. सो यहाँ से भी मैंने कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें ली और मैं जो ये चॉकलेट थी ना इसके लिए आई वाज सो एक्साइटेड. अच्छा, मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि मैं नाचोस बनाती हूँ और मैंने काफ़ी सारी रेसिपीज़ जो हैं ऑनलाइन वो भी देखी थी, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी. पर मैंने क्या किया कि मैंने एक बेसिक सा मिक्सचर तैयार किया. अभी मैं आपको दिखाती हूँ. यहाँ पे ये स्पाइसी वाले कॉर्न चिप्स थे, इनको पहले मैंने ले डाउन कर दिया सारा. और उसके ऊपर अच्छा ये देखते हुए एडिट करते हुए मेरे मुंह में इतना कुछ शदीद पानी आ रहा है ना, बिकॉज इट वाज सो यमी. इट वाज वेरी वेरी स्पाइसी बट इट वाज डिलिशियस. तो जो ग्रोसरी की चीज़ें मैं लेके आई थी वो सारी मैंने रख दी थी और ये छोटा सा स्नैक टाइप जो है वो मैं तैयार करी थी, जो कि बहुत ही मज़ेदार बन गया था. ये अगर आप लोगों ने अपने घर पे मूवी नाइट वगैरह करनी हो उसके लिए बहुत ही परफेक्ट है. और इसके ऊपर आप ये देख सकते हो टोमेटो. मैंने ये थोड़ा सा सालसा टाइप बनाया था जिसके अंदर मैंने एलोपिनोज, अनियंस और जो टोमेटोज़ होते हैं ना उनको छोटा छोटा डाइस करके कट करके उसके अंदर जो है वो टोमेटो पेस्ट ऐड किया था. और उसके अंदर मुझे नमक, बिल्कुल एक पिंच ऑफ सॉल्ट ऐड किया था. उसमें ज़्यादा ऐड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो चिप्स हैं उसके अंदर ऑलरेडी जो है वो सॉल्ट मौजूद है. सर जिस दिन मैं ग्रोसरी शॉपिंग कर रही होती हूँ ना उस दिन मेरी कोशिश होती है कि मैं कोई और चीज़ ना करूँ, इसलिए क्योंकि ग्रोसरी शॉपिंग करके ही आप इतना थक जाते हो. स्पेशली जो लुलु वाली साइड है ना वो इतनी ज़्यादा क्राउडेड होती है कि आपको लिटरली हर आइल पे इतना टाइम लग जाता है कि आप खड़े रह रहे कि ना बिल्कुल आप थक जाते हो. फिर चीज़ें लेके आना और फिर उनको जो है वो टू पुट देम अवे, इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड एनर्जी. सो इसलिए ना उस दिन मैं और कुछ भी नहीं करती. लेकिन उसके अलावा अगर लाइक इन जनरल हाउस क्लीनिंग की बात की जाए तो मैं पूरे घर को जो है वो डेली साफ़ नहीं करती. लेकिन ये है कि मैंने सेक्शंस रखे होते हैं कि आज जो है वो मैं घर का ये वाला कोना साफ़ करूँगी, उससे अगले दिन जो है वो मैं घर का कोई और पार्ट साफ़ कर लेती हूँ. तो इस तरह करते करते जो है वो मेरा टाइम मैनेज हो जाता है. थोड़ी
थोड़ी सी स्किन केयर कर लेते हैं इसलिए क्योंकि स्किन बहुत ड्राई हो रही है। और ट्रस्ट मी गाइस, ये मैंने पिछले 1.5-2 हफ्ते से, जब से मैंने अपनी स्किन का ख्याल रखना शुरू किया है, मेरी जो ड्राई पैचेस हैं ना उनमें थोड़ी सी कमी मुझे देखने को मिली है। तो इट ऑलवेज़ वर्क्स। जो स्पेशली जो मॉइस्चराइजर्स होते हैं ना, बाकी के सिरम्स की तो मैं बात नहीं करती, लेकिन जो मॉइस्चराइजर्स होते हैं ना, अगर आप अपनी स्किन के ऊपर अप्लाई करना शुरू कर दो ना, आपकी स्किन के अंदर जान पड़ जाती है लिटरली। हाउस क्लीनिंग की बात हो रही थी, तो यहाँ पे सऊदीया में जो है वो आप बहुत ईजिली बहुत सारी एप्लीकेशंस इस तरह की होती है जहाँ से आप ऑनलाइन जो है वो हाउस हेल्प को ऑर्डर कर सकते हो। वो आ जाते हैं, वो बहुत प्रोफेशनली आपके हाउस को क्लीन कर लेते हैं। तो आप मंथली पैकेजेस भी ले सकते हो, इसके अलावा वीकली पैकेज भी होता है उनका, और डेली वाला पैकेज भी होता है। अगर आपने वीक में एक मरतबा मंगवाना हो, वो वाले पैकेजेस भी होते हैं उनके, लेकिन इट्स डेफिनेटली वे मोर कॉस्टली हेयर अगर आप कंपेयर करो पाकिस्तान से। लेकिन अगर ऑब्वियसली आप यूरोप साइड पे रहते हो तब तो आप बिल्कुल ही नहीं सोच सकते ना हाउस हेल्प के बारे में। लेकिन सऊदीया की ये मौज है कि यहाँ पे फिर भी आपको कोई ना कोई मिल जाता है। बहुत ही तगोदो करने के बाद जो है वो फेस मास्क मैंने अप्लाई कर लिया है। जो बाकी की चीज़ें बची थी, उसका जो सिरम वगैरह बचा था, तो मैंने सारा अपने हाथों पे अप्लाई कर लिया था क्योंकि हाथ भी बहुत ड्राई हो रहे थे। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर ना काम भी और तरह का होता है और बहुत ही देसी तरीके से किया जाता है। लेकिन जो बाहर की कंट्रीज़ होती हैं ना, उसके अंदर हर चीज़ के लिए क्योंकि मशीन्स अवेलेबल हैं, तो इसलिए बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अगर आप कंपेयर करो तो इट्स नॉट दैट डिफ़िकल्ट। लेकिन अगर आप डेली करोगे तो ऑब्वियसली थोड़ा सा मुश्किल होता है। और देखते देखते मेरा मास्क जो है वो मेरा लग गया है। मास्क जो है वो मैंने 15 मिनट रखा था और उसके बाद फिर मैंने उतार दिया था। तो इस वक्त रात के 1:30 बज रहे हैं और मुझे लग रही है शदीद भूख। और ऐसे यूजुअली होता नहीं है, बट आज हम लोग जाग रहे हैं तो अच्छा जी, यहाँ पे बनने लगे हैं नूडल्स। और इस टाइम पे मुझे इतनी भूख लग रही थी कि मैं इतना शुक्र अदा कर रही थी कि शुक्र है कि मेरे नूडल्स पड़े हुए थे, क्योंकि मैंने डिनर स्किप कर दिया था। और फिर रात को मुझे इतनी शदीद भूख लगी ना, क्योंकि अगले दिन जो है वो वीकेंड स्टार्ट हो रहा था, इस वजह से फिर मैंने सोचा कि चलो नूडल्स बना लेते हैं। इस तरह बगैर खाए तो मुझे नींद नहीं आनी। और शुक्र है कि ये नूडल का पैकेट पड़ा हुआ था। तो स्नैकिंग की चीज़ें अगर पड़ी हो ना तो वो काम आ ही जाती हैं। ये बुलडेक का हॉट चिकन फ्लेवर था, जो कि मुझे इतना ज़्यादा, यानी मुझे लग रहा था कि स्पाइसी नहीं होगा, लेकिन इट वाज वेरी स्पाइसी। लेकिन ये चीज़ी भी था तो इट वाज नाइस। लेकिन ये है कि मेरे जैसा बंदा जो ना वो हाफ़ पैकेट डाल के खाए तो सही रहता है। वीडियो अगर पसंद आ रही है तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं। वीकेंड स्टार्ट हो गया यहाँ पे, तो हम लोग जा रहे हैं ब्रंच पे। देयर इज़ दिस प्लेस कॉल्ड द ब्रेकफास्ट क्लब, जो कि पूरा दिन जो है वो आपको ब्रेकफास्ट सर्व करते हैं। तो मुझे वैसे ही लाइक ब्रेकफास्ट इज़ माय फेवरेट मील ऑफ द डे। तो हम लोग वहाँ पे पहुँचे और हम लोग ने ऑर्डर किया। दाइम ने अपना सैंडविच मंगवाया, मुझे जो है वो ऑमलेट खाना था। तो इट वाज क्वाइट फिलिंग, आप देख सकते हो। तो इट वाज अ बिग प्लेटर एंड आई कुडंट फिनिश इट। फूड वॉज गुड, एम्बियंस वॉज ऑल्सो गुड। उसके बाद ये हम लोगों ने फ्रेंच टोस्ट मंगवाए थे। कॉफ़ी इनकी बस नॉर्मल थी, विच इज़ वेरी सरप्राइजिंग बिकॉज जो सऊदीज़ होते हैं ना वो इतना ज़्यादा कॉफ़ी को पसंद करते हैं कि मैं ये सोचती हूँ कि यार कॉफ़ी कोई ख़राब कैसे बना सकता है। सो यहाँ की कॉफ़ी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और ना ही दाइम को पसंद आई थी। सो दिस वॉज इट। आई होप यू गाइज एंजॉयड माई रैंडम बिट्स विच मेड नो सेंस, बट कुछ तो अपलोड करना है ना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।